तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेट्स के बारे में। आखिरकार ये सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे यूज करें, और कैटलॉग्स में आखिरकार सेट्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमने कैटलॉग्स को क्रिएट कर लिया, कैटलॉग्स को अपलोड कर लिया, ये सब तो हमने सीख लिया, बट सेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखने वाले। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कहाँ चला गया हूँ, अपने ऐड अकाउंट पे चला गया हूँ। ऐड अकाउंट पे जाने के बाद ऑल टूल्स पे जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कॉमर्स मैनेजर पे। कॉमर्स मैनेजर पे मैं आ चुका हूँ। कॉमर्स मैनेजर मेरे सामने खुल चुका है। लेफ्ट साइड बार में आपको कैटलॉग के अंदर कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कहाँ, सेट्स के टैब पे। ठीक है, अब आपको ये चीज दिख रही होगी, जो भी आप यहाँ पे सेट क्रिएट करोगे वो दिखोगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे। अब देखते हैं, सेट तो आपने देख लिया, ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका यूज क्या। देखो, आपने अभी क्या किया, अभी आपने किया कैटलॉग को अपलोड किया। कैटलॉग में आपने अपने सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाल दिया। ठीक है, अब तक आपने वेबसाइट से डेटा फीड को जनरेट किया और उसे कैटलॉग में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, कैटलॉग में डाल दिया। ठीक है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहते हो जिनका प्राइस 500 रुपए से कम है। ठीक है, आप उन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहते हो जिनका प्राइस 500 रुपए से कम है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ऐड चलाने जाओगे ना, जब आप कैंपेन क्रिएट करने जाओगे, तो वहां पे आपको क्या चूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको अपना कैटलॉग चूज करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब ये चीज समझ आएगी। क्रिएट पे गया, ठीक है, क्रिएट पे गया, आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स पे जाने के बाद कंटिन्यू में कर दिया। मैनुअल सेल्स कैंपेन, बिल्कुल मैनुअल करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मैनुअल सेल्स कैंपेन। ठीक है, ये कई बार ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो पुराने एड अकाउंट होते हैं जिसपे अच्छी स्पेंडिंग हो जाती है, तब आपको ये ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसा होता है कि कुछ अगर आप चाहते हो कि फेसबुक अपने बाय डिफॉल्ट सेटिंग करके दे दे, तो आप जाओ ऑटोमेटेड पे, नहीं तो आप सब कुछ स्क्रैच से करना चाहते हो तो जाओ मैनुअल सेल्स सेटअप पे। ठीक है, ये चीज है। अब मैं दिखाना चाहता हूं क्या, कैटलॉग का। ये देख रहे हो कैटलॉग, आपको चलानी है कैटलॉग एड्स, आपको क्या चलानी है, डायनेमिक एड्स। ठीक है, तो क्या करो, कैटलॉग को चूज कर दो। ठीक है, ओपन करो, इसको ऑन करो, और यहाँ पे आपके अगर मल्टीपल कैटलॉग्स को अपलोड किया, तो आप जिस भी कैटलॉग पे आप ऐड चलाना चाह रहे हो वो चीज है। मेरा ये है कैटलॉग, बहुत अच्छी बात है, मैंने ये कैटलॉग है। इस कैटलॉग में मेरे मोर देन कितने प्रोडक्ट है, मेरे मोर देन 133 प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट है, 133 प्रोडक्ट्स है। अब एक चीज समझो, 133 प्रोडक्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ लेकिन उन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहता हूं जो कि 500 रुपए से कम है। ठीक है, जो कि 500 रुपए से कम है, ये मैं करूंगा। यहाँ पे तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है सेट्स का। क्या, सेट्स का। आप कुछ पैरामीटर के बेसिस पे प्रोडक्ट्स को अलग करो। कहने का क्या मतलब है, आप पूरे वेबसाइट पे ऐड नहीं चलाना चाहते, आप पूरे प्रोडक्ट 133 प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चलाना, 133 या 153 जितने भी मेरे प्रोडक्ट है, मैं पूरे उतने प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चलाना चाह रहा। मैं चलाना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पे जिनका प्राइस 500 रुपए से कम है। तो मैं क्या करूंगा, उनका सेट बना लूंगा। उनका क्या करूंगा, मैं सेट बना लूंगा। सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पे ऐड चलाना चाहता हूं जो कि मान लो ब्लू कलर के है। ठीक है, जो कि मान लो ब्लू कलर पे, अगर आप मान लो क्या मान रहे हो, अगर आप साड़ीज को सेल कर रहे हो, अगर आप टी शर्ट्स को सेल कर रहे हो, जो कि आपने, अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट उसके रिलेटेड है। ठीक है, आप उन्हीं प्रोडक्ट पे ऐड चलाना चाह रहे हो जो कि टी शर्ट्स है, जो कि ब्लू टी शर्ट्स है, तो आप उनको एक अलग सेट बनाओ उनका। अगर आपके स्टोर पे जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मान लो आप सिर्फ और सिर्फ आपके टी शर्ट सिर्फ और सिर्फ आप फीमेल्स को टारगेट करना, आप उन्हीं टी शर्ट को सेल करना चाहते हो जो फीमेल ओरिएंटेड है, तो क्या करो, वहां से आपका एक अलग सेट बनाओ उसका। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, सेट से आप अलग कर सकते हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं आप कैसे सेट को क्रिएट करोगे। सेट्स के टैब पे आने के बाद आपको यहाँ क्रिएट सेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल क्रिएट का सेट का ऑप्शन है। क्रिएट सेट के बाद यूज फिल्टर्स या मैन्युअली सिलेक्ट आइटम। मेरे कहने का मैन्युअली में क्या, पहले वो देख लेते हैं। मैन्युअली में मतलब कि आप कुछ मैन्युअली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर देता हूं, जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं 4-5 अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं मैन्युअली। ये देखो मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट को क्या किया, मैन्युअली सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं इन तीनों प्रोडक्ट का क्या बनाना चाहता हूं, सेट बनाना चाहता हूं, क्या कि ये मेरा सिल्वर के प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी वेबसाइट कुछ ज्वेलरी वगैरह के रिलेटेड है, कुछ पेंडेंट्स वगैरह के रिलेटेड है। अब मैं उन्हीं पेंडेंट्स को यूज कर रहा हूं जो कि बेस्ट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग सिल्वर प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग सिल्वर प्रोडक्ट।
मैंने इनको चूज कर लिया, मतलब मैं मैन्युअली प्रोडक्ट को चूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैन्युअली प्रोडक्ट को चूज कर रहा हूं एंड इनका क्या बना रहा हूं, सेट बना रहा हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा, बेस्ट सेलिंग सिल्वर, और यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने सबको क्या किया, 1 बाय 1 सबको मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है, 1 बाय 1 सबको फाइंड कर लिया, ये चीज है। और क्रिएट करूंगा, मेरा सेट क्रिएट हो जाएगा। बट आपको करना है ऑटोमेटिक। आप उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट, फिल्टर लगाना चाहते हो, यूज फिल्टर, उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हो जिनका प्राइस is less than INR, is less than 500 rupees, is less than 500 rupees। आपको उन सारे प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना है। ये देखो अब आपके सामने कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए जिनका प्राइस लेस देन 500 है, ठीक है। आपने फिल्टर लगा दिया। आपको क्या करना है, यहाँ से 1 बाय 1 चूज कर लेना, यहाँ से 1 बाय 1 आप क्या कर लेना, चूज कर लेना। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे चूज करना नहीं है, मतलब आपने क्या किया, आप उन प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना चाहते हो जिनका प्राइस लेस देन 500 है। आप लिखो प्रोडक्ट विद प्राइस लेस देन 500, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने क्या किया, सेट बना दिया, क्रिएट कर दिया, बस आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, फिल्टर लगाया, इसमें 7 प्रोडक्ट आते हैं, इसमें क्या किया, 7 प्रोडक्ट आते हैं, उसमें क्या किया, उसका एक सेट बन गया, उसका क्या बन गया, सेट बन गया। एक और सेट बना लेते हैं, क्रिएट फिल्टर, क्या करते हैं, यूज फिल्टर, और हम फिल्टर का यूज करते हैं। और क्या, ऐसे प्रोडक्ट, अब मान लो टाइटल के बेसिस पे आप कैसे कर लेते हो, ऐसे प्रोडक्ट जिनके टाइटल में हनुमान जी आ रहे हैं, हम एक बार उनको सेलेक्ट कर, हनुमान जी चालीसा लॉकेट आ रहा है मेरा, हनुमान जी और कोई प्रोडक्ट आ रहा है, मैं एक बार उनको सेलेक्ट कर देता हूँ, हनुमान चालीसा लॉकेट 100%, ये मैं उन सारे प्रोडक्ट को सेट कर रहा हूं, मतलब टाइटल के बेसिस पे कर ले रहा हूं। और क्या, अगर मान लो और हम थोड़ा अलग करते, और हम थोड़ा टाइटल के बेसिस पे हो गया, और क्या, यहाँ मान लो ब्रांड के बेसिस पे, क्या, अगर आप मान लो जूते सेल कर रहे हो, क्या, अगर आप जूते सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो, शूज कौन, एडिडास के हो सकते हैं, प्यूमा के हो सकते हैं, नाइकी के हो सकते हैं, अलग अलग रिबॉक के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के क्या हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं। अगर आपने अपनी डेटा फीड में, क्या, अगर आपकी डेटा फीड में ये मेंशन है कि ये शू कौन सी ब्रांड का है, ये शू कौन सी ब्रांड का है, रिबॉक का है, नाइकी का, प्यूमा का है, तो आप यहाँ से ब्रांड का कॉलम सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे लिख देना नाइकी, प्यूमा, ठीक है। आखिरकार ये इंफॉर्मेशन कहां से फेच कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन कहां से फेच कर रहा है, आपने जो फेसबुक को क्या दिया, फेसबुक को जो डेटा फीड दी हुई है, फेसबुक में जो कैटलॉग आपने दिया हुआ है, ठीक है, उसी से तो ये चीज फेच की जा रही है, उसी से तो ये चीज फेच कर। आखिरकार इसको कैसे पता कि आपके वेबसाइट पे रहे जितने भी प्रोडक्ट है उनका प्राइस, उनको फिल्टर आउट कर दे जिनका प्राइस 500 INR है, 500 इंडियन रुपीज है, 500 इंडियन रुपीज या 1000 इंडियन रुपीज, ठीक है, 1000 इंडियन रुपीज। ये कैसे फिल्टर आउट कर रहा है कि उन प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर दे जिनका प्राइस 1000 रुपए से ज्यादा है। ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक के पास कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके डेटा फीड में तो आ रही है, क्योंकि डेटा फीड में आपने क्या कर रखा है, डेटा फीड में आपने ये सारे इंफॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है, डेटा फीड में आपने सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ, ठीक है। ब्रांड के बेसिस पे मेरे तो अभी तो अब आपकी जो भी ब्रांड होगी, अगर मान लो नाइकी, एडिडास, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड के उसमें आपको नाइकी, एडिडास ये सब मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये सब मेंशन होना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आप डेटा फीड में आप दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा फीड में देने के बाद आप फेसबुक में अपलोड करोगे, ठीक है, फेसबुक में अपलोड करोगे, कैटलॉग में डालोगे, वही इंफॉर्मेशन के फिल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे मान लो जेंडर स्पेसिफिक अगर आपका कोई है कि आप उन्हीं टी शर्ट्स को सेल करना चाहते हो जो फीमेल्स की है, उन्हीं टी शर्ट्स को सेल करना चाहते हो जो मेल्स की है, ठीक है, बट आपके डेटा फीड में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या होगा, तो कोई मतलब है, नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ मैं लगा देता हूँ मेल, बट मेल के लिए आपके डेटा यहाँ पे दिखा रहा है 0, क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं है कॉलम, डेटा फीड में ऐसी कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है कि ये प्रोडक्ट स्पेशली मेल्स के लिए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और हम देखते हैं, मतलब एक बार मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, आइटम्स में गया, ठीक है, आइटम्स में जाने के बाद मेरे सामने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, 153 प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, 153 वेरिएंट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो चीज आपने कैटलॉग्स के थ्रू, क्या आपने डेटा फीड के थ्रू यहाँ पे अपलोड किया, वो सारे यहाँ प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मेरे सामने ये प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, क्या आप देखो इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है, टाइटल बिल्कुल आया हुआ, प्राइस बिल्कुल आया हुआ, प्रोडक्ट का टाइप आया हुआ, वेबसाइट का लिंक आया हुआ, इमेज का लिंक आया हुआ, और थोड़ा हम जाते क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपने दे दिया। व्यू मोर फील्ड का टैब देख रहे हो, इस पे मैं जाता हूँ,
जैसे मैं इसके टैब पे क्लिक करता हूँ व्यू मोर फीड, अब देखो इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेच कर लिया है। ये देखो इसने सारी इन्फॉर्मेशन इसकी फेच कर लिया है। जो जो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन आपके डेटा फीड में है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आपके डेटा फीड में है नहीं। जो जो कंडीशन यू, क्यों? क्योंकि डेटा फीड में है ही मेंशन। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप डेटा फीड के थ्रू फेसबुक में अपलोड करोगे, फेसबुक में अपलोड करोगे, उसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट्स में फिल्टर लगा सकते हो, उसी बेसिस पे सेट्स पे आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो आइटम्स में मैं गया, आइटम्स में मैं गया, मैं कोई प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ और व्यू मोर फील्ड्स पे जाता हूँ। क्या यहाँ पे मेरा कोई जेंडर स्पेसिफिक है? क्या मेरा यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक है? बिल्कुल, जेंडर के कॉलम में क्या है? ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब है मैंने अपने डेटा फीड में मेंशन ही नहीं किया ये मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए, तो फिर वो कैसे, तो फिर आप जेंडर के बेसिस पे फिल्टर कैसे लगाओगे? जेंडर के बेसिस पे आप फिल्टर लगा ही नहीं सकते, जेंडर के बेसिस पे आप फिल्टर लगा ही नहीं सकते। ठीक है, लगा ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो मतलब आप यहाँ फिल्टर किन किन बेसिस पे लगा सकते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने फीड के थ्रू फेसबुक को दी है उन्हीं बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपने एज ग्रुप के बारे में आप उन सारे लोगों को टारगेट करना चाहते हो, या उन प्रोडक्ट्स का आप बनाना चाहते हो, उन प्रोडक्ट का आप क्या बनाना चाहते हो, सेट बनाना चाहते हो जो कि 12 साल से लेके ऊपर बच्चों के लिए। ठीक है, क्या ये चीज आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, अगर आपने डेटा फीड के थ्रू यही नहीं बताया कि ये किन के लिए। आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि एडल्ट में है, क्या? जो कि एडल्ट है। आपके प्रोडक्ट अगर कोई मान लो मतलब बड़े लोगों के लिए है, ठीक है, तो आप एडल्ट्स करो। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट किड्स के रिलेटेड है, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को एक फिल्टर लगा के, उन प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हो, फिल्टर लगा के किड्स के प्रोडक्ट को एक फिल्टर लगा के एक सेट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप किड्स सेलेक्ट कर दो। बट ये चीज तो समझो, आपने ये चीज आपने आपने किसको नहीं दी, डेटा फीड में ये चीज नहीं डाली कि एज ग्रुप के बेसिस पे भी क्या है मेरा कोई प्रोडक्ट है। आपने कि आपका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो कि ऐसा मेंशन हो कि ये बच्चों के लिए है, आपका प्रोडक्ट ही नहीं मेंशन जो कि ऐसा हो, किसके लिए। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पे आपको वो चीजें मिलेगी जो जो चीज आप डेटा फीड के थ्रू आप इसको दोगे। अगर डेटा फीड में ये चीज मेंशन नहीं होगी कि प्रोडक्ट जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है, और आप यहाँ पे जाके मेल या फीमेल टारगेट कर रहे हो, तो वो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये इन्फॉर्मेशन डेटा फीड में नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे जेंडर का कॉलम ऐड कर देते हो और ये बता देते हो ये प्रोडक्ट क्या है, मेल के लिए, ये प्रोडक्ट फीमेल के लिए, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो, ये चीज है। ठीक है, तो सेट्स आप कैसे करोगे, यहाँ पे जाके क्रिएट कर दो। ठीक है, जैसे आप क्रिएट कर देते हो, अब आप यहाँ देख सकते हो मेरे सेट्स यहाँ पे क्रिएट है। आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पूरे के पूरे क्या कैटलॉग पे ऐड चलती है, बट आप कैटलॉग पे ऐड नहीं चलाना चाहते हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहते हो, तो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सेट्स आप कर सकते हो। अलग अलग आप यहाँ सेट बनाओ, मैन्युअली करो या फिल्टर्स लगा के करो, आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज है। आप कहां चला गया, ऐड अकाउंट पे चला गया। एड सेट लेवल पे आप जैसे सबसे पहले कैंपेन लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैंपेन लेवल पे आपको कैटलॉग के ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा अगर आपको कैटलॉग एड चलानी है। ठीक है, यहाँ पे ऑन किया आपने और यहाँ से अपना कैटलॉग को चूज कर लिया आपने। ठीक है, ये चीज है। एड सेट लेवल पे आपको प्रोडक्ट सेट चूज करने का ऑप्शन आता है, देख रहे हो, प्रोडक्ट सेट बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये होता है। अब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेट्स होंगे, क्या जो भी प्रोडक्ट सेट होंगे वो दिखा रहा है। मैंने जैसे अभी प्रोडक्ट 500 का बनाया था, 500 के अंदर इसको चूज कर लिया। अब मेरी ऐड किन पे दिखेगी, इन्हीं पे दिखेगी, सिंपल सी बात है। अब मैं अपनी एड्स में सिर्फ और सिर्फ यही 7 प्रोडक्ट इंक्लूड करूंगा जो कि 500 रुपए से कम है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर आप कुछ ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सेट्स के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो कैंपेन में, वो भी हमने डिस्कस किया। आज के फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।